नाम जब से भी रक्षा नहीं हो पाएगी किन लोगों की, पहले ही सत्य जान लें। हेलो फ्रेंड्स, 14 फेब को हमने वीडियो अपलोड किया था जस्टिस ऑफ लव, और 17 फेब की सुबह सुबह 5:30 AM दिल्ली में भयंकर आवाज़ के साथ धरती कांप जाती है। और इससे पहले ही दिल्ली में जो हुआ रेलवे की गलती की वजह से, उसमें बहुत से मासूमों की जान चली गई, बहुत सी महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। हमने पहले ही बताया है कि सतयुग में वो ही प्रवेश करेंगे जिनके हृदय में परमात्मा का वास है, यानी जिनके हृदय में प्रेम, करुणा, क्षमा, सत्य, न्याय, परोपकार, इन सद्गुणों का वास है, और कोई नहीं प्रवेश करेंगे। सोचिए, एक कुंभ में नहाने के लिए लोग लोगों को रौंदते हुए चले जा रहे हैं, तो क्या पुण्य मिलेगा इससे, या भारी पाप लग जाएगा? सोचिए यदि सच में 3D वर्ल्ड में कोई डोर खुल जाए कि अब बस इसमें प्रवेश करते ही एलिस इन वंडरलैंड की तरह सतयुग में डिवाइन एरा में प्रवेश मिल जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देते हुए, रौंदते हुए, घायल करते हुए उस डोर के दरवाजे के पार जाना चाहेंगे। पर यही तो ईश्वरीय व्यवस्था है। वो डोर ही सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का है। जिसमें ये गुण नहीं होंगे उसे उसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड को तो मानने वालों के लिए ऐसा कोई डोर ही नहीं खुलने वाला है। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई डोर नहीं खुलने वाला है जिसमें प्रवेश करते ही सतयुग में प्रवेश मिल जाए। ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वरीय लीला, सरकारी व्यवस्था या किसी राजा महाराजा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो धक्का मुक्की करने वाले, लोगों को दुख पहुँचाने वाले प्रवेश के स्थान पर नर्क में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा, जैसी एनर्जी, वैसा ही उसको परिणाम और संसार। अब आने वाला समय भयानक होने वाला है। महाराष्ट्र में बीमारी, दिल्ली में भूकंप, आसमान में घूमते एस्ट्रॉयड तो डरा ही रहे हैं। साइंटिस्ट लोग एस्ट्रोलॉजर्स को गलत ठहराते हैं, पर साइंटिस्ट जो हैं वो ही कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है जो भूकंप आने की डेट बता सके। तो जितनी हवाबाजी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, क्या साइंटिस्ट, डॉक्टर नहीं करते हैं? साइंस और हेल्थ के नाम पर क्यों साइंटिस्ट किसी भी मुसीबत में हाथ खड़े कर देते हैं? क्यों डॉक्टर जिसको बचा नहीं सकते उसकी गारंटी ही नहीं लेते हैं? और सबसे मज़ेदार फनी तो ये हो गया है कलिकाल में, क्योंकि सब भ्रमित हैं, सबको मति भ्रम है। स्वयं मोदी जी कल्कि मंदिर का शिलान्यास करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि कल्कि आने वाले हैं, और कल्कि में आस्था रखने वालों को मोदी जी के ही फेवरेट न्यूज़ चैनल वाले अंधविश्वास फैलाने वाला बता रहे हैं। और यहाँ उससे भी ज़्यादा कलिकाल में अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली कहावत सटीक सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो ज्योतिषी कहें या एस्ट्रोलॉजर्स जो टीवी चैनल्स पर दिन रात एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों का भाग्य, लोगों का डेली भाग्य और साल भर का भाग्य, लोगों की शादी, घर, नौकरी सब बताते रहते हैं, जिसमें से 10-12% ही सही होता है, जो नॉर्मली अपने आप किसी का भी सही हो जाएगा। वो लोग जो स्वयं गारंटी नहीं ले सकते किसी के जीवन, उनके भाग्य की या अपने ही भाग्य की, वो कल्कि को मानने वालों को एक्सपोज करना और अंधविश्वासी करार देना ऐसी इच्छा रखते हैं। क्या है ये? पहले तो कलिकाल है, सबको कंस और रावण वाला मति भ्रम हो गया है। प्रहलाद भी जब कहते थे कि नारायण भगवान हैं, श्री हरि विष्णु भगवान हैं, तो हिरण्यकश्यप कहाँ मानता था? वो प्रहलाद को तो अंधविश्वासी ही कहता था कि यदि हैं तो प्रकट करो या मान लो कि मैं ही भगवान हूँ। वैसे आजकल के नेता, अभिनेता, हीरो, हीरोइन, साइंटिस्ट सब स्वयं को भगवान नहीं समझ रहे हैं क्या? और ना तो कंस को विश्वास था न रावण को, तो क्या इससे ईश्वर को मानने वाले अंधविश्वासी हो जाएंगे? पर ये तो कलिकाल है, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हुआ है। ऐसे में जो लोग कल्कि कहें या परम आत्मा, उनको मानने वाले हैं, उनको जो लोग अंधविश्वासी और पाखंडी कह रहे हैं, तो वो लोग कैसे नहीं रावण या हिरण्यकश्यप की भूमिका में हैं ही। जब हम साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर सकते हैं तो ईश्वर में क्यों नहीं, कल्कि में क्यों नहीं?
कहावत तो है, जहाँ चाह वहाँ राह। चाहो तो क्या नहीं हो सकता है, भगवान भी प्रकट हो सकता है। पर कलिकाल में मनुष्यों में मति भ्रम बहुत है। उन्हें तो जो दिखता है वही सत्य लगता है, पर चेतना तो सत्य है, भले ही दिखती नहीं है। और जो लोग स्वयं में, सब में एक ही चेतना को नहीं देख सकते, दूसरों को प्रताड़ित करके आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में या किसी दूसरे क्षेत्र में, या धर्म ज्ञान भक्ति के क्षेत्र में ही तो किसी दूसरे क्षेत्र में तो चल भी जाएगा, थोड़ी देर या ज़्यादा देर। पर जब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति, प्रेम, उपासना या सतयुग की बात होगी तो फिर छीना झपटी वाला तरीका परमात्मा के राज में नहीं चलता। ऐसे कलयुगी लोग जो नाम जप करेंगे, कुंभ में नहाएंगे, तो कोई पुण्य फल नहीं बनेगा, और यदि बनेगा भी तो इससे सतयुग में प्रवेश तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सतयुग में प्रवेश के लिए जो पासपोर्ट या टिकट है, जो सतयुग में प्रवेश के लिए वैल्यू है, जो चार्ज है, उसकी वैल्यू नाम जप नहीं बल्कि दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, न्याय है। नाम जप से पाप जरूर करते हैं, पर वो भी सद आत्माओं के निंदनीय कृत्य करते हुए। नाम जप का कोई लाभ नहीं है। नाम जप तो बस प्लेटफॉर्म टिकट भर है। जब तक दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, न्याय ये सद्गुण नहीं होंगे हृदय में, नाम जप से भी सतयुग में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। आने वाला समय भयानक ही है। अब भविष्यवाणियों का समय समाप्त हो चुका है। अब तो भविष्यवाणियाँ फलित हो रही हैं। ऐसे में यदि चेतना के सत्य को नहीं स्वीकार किया, सब में एक ही चेतना को देखना और समझना प्रारंभ नहीं किया, और स्वयं को दूसरों से अलग समझकर या श्रेष्ठ समझकर मात्र ये चाहा कि मेरा ही पेट भरे, मेरी ही इच्छा पूरी हो, मुझे ही सुख साधन मिले, या मुझे ही दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो, पारलौकिक विद्या प्राप्त हो, या मुझे ही मोक्ष प्राप्त हो, या मुझे ही सतयुग में प्रवेश मिले, तो ये इच्छा मुझे ही और मैं ही, ये मैं ही विपरीत स्थिति में ले जाएगा किसी भी जीवात्मा को जो मनुष्य शरीर में है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये यूं ही नहीं कहा है भारतीय ऋषियों ने। बहुत से लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर इस समय सिर्फ इसमें व्यस्त है कि धरती गोल है या चपटी। ये जान लेने से भी मुक्ति या सतयुग नहीं मिलेगा। धरती गोलाकार ग्रह है या चौकोर या षटकोर या चपट गोल, ये साइंस का क्वेश्चन हो सकता है, पर भविष्य में साइंस काम आने वाली भी नहीं है। आपके अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और अच्छे कर्म ही काम आएंगे। और सतयुग में प्रवेश करने के लिए सच में ये जानना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि सूर्य का आकार प्रकार क्या है, धरती का आकार प्रकार क्या है। हाँ, ये जानना जरूर आवश्यक है कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है और धरती सिर्फ ग्रह नहीं है, ये माँ है, जीवनदायिनी माँ है, जो अपने गर्भ से हमारे लिए भोजन, वस्त्र, जल, औषधि, आवास सब प्रकट करके हमें प्रदान करती है। इसका दोहन करने वाले सतयुग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी माँ पृथ्वी का, माँ प्रकृति का और माँ शक्ति का, स्त्री जाति का आदर सम्मान करते होंगे, आने वाले समय में माँ पृथ्वी उनको ही अपनी गोद में खेलने का अवसर देंगी, बाकियों को वो समेट लेंगी। फिर कोई कितना भी नाम जपे, जो नहीं समझेगा कि माँ आदिशक्ति, माँ प्रकृति, माँ पृथ्वी एक ही हैं और परमात्मा का स्वरूप अर्धनारीश्वर है, शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा है। परमात्मा विशुद्ध ऊर्जा है, नहीं है उनकी आसमान में करोड़ों पत्नियाँ। जो ये नहीं समझेगा वैदिक सनातन धर्म की ओर नहीं लौटेगा। प्रेम, सत्य, करुणा, अहिंसा, न्याय, सत्य, परोपकार को और परमात्मा के अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप को जो नहीं मानेगा, नहीं चाहेगा, नहीं समझेगा, नहीं स्वीकार करेगा, तो हरे कृष्ण हरे राम, राम राम राधे राधे कुछ भी रक्षा नहीं करेगा। ईश्वर के नाम के द्वारा, परमेश्वरी के नाम के द्वारा स्वयं की रक्षा जो वो लोग चाहेंगे जो परमात्मा की अनेक पत्नियां बताते हैं, धर्म में पाखंड और झूठ फसाद फैलाते हैं, सत्य, न्याय, करुणा, परोपकार से मुंह चुराते हैं और आदि शक्ति का अपमान करते हैं,
परमपिता परमेश्वर की अनेक पत्नियां बताकर ऐसे पाखंडी, व्याभिचारी, मिथ्याचारी लोग कितना भी नाम जप करें, उनकी रक्षा नहीं होगी। ये 1000 नहीं, 1 लाख, 1 करोड़ या कहें कि अटल सत्य है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। हरिओम।